राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। हम आपके लिए लेके आए एक ऐसी ट्रिक जिससे आप बहुत सारी रोटियां बेल भी सकते हैं और बना भी सकते हैं और बहुत सारे लोगों को एक साथ बना के खिला भी सकते हैं। और जिससे आप इस ट्रिक से आप अपनी गैस की भी बचत कर सकते हैं। अभी देखिए गैस की बहुत किल्लत चल रही है, गैस मिलना कितना मुश्किल है, तो हमें उसकी बचत भी करनी है। तो देखिए जुड़े रहिए और देखिए पूरा वीडियो। और इस ट्रिक से आप अपने बहुत सारे, जैसे जॉइंट फैमिली हुई या हमारे घर बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, तो हम इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो आप भी इस ट्रिक को इस तरीके से फॉलो करिए और एक साथ बहुत सारी रोटियां बना के बहुत सारे लोगों को, मेहमानों को एक साथ आप बना के खिला भी सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके लिए और हमारे लिए, मैं तो अधिकतर इसी को यूज करती हूँ। ये तो आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी इस ट्रिक से आप बहुत सारी कैसे रोटियां बेल सकते हैं और बना के बहुत सारे मेहमानों को खिला भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, जिससे आप बहुत सारी रोटियां बेल के, देखिए कितनी सारी रोटियां एक साथ बेल के तैयार हो गई हैं। तो यही ट्रिक आप भी फॉलो करिए और बेलिए और बनाइए रोटियां। और अपने घर जो आप भी के घर मेहमान आ जाएं या आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, गर्मियों में हम लेडीज़ों को ही रोटी बनानी पड़ती है, हमारे कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होता है, तो गर्मी भी बहुत लगती है और रोटी बनाने में भी दिक्कत ही होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी रोटियों को बनाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए। चलिए चलते हैं और बनाना सीखते हो। देखिए दोस्तों कितनी फूली फूली रोटियां भी बनती हैं, एकदम गोलगप्पे जैसी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी फूली रोटियां हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक अपनाइए और बनाइए। देखिए दोस्तों पहले, सबसे पहले एक पॉलीथीन ले लीजिए। देखिए ये मैंने पॉलीथीन ले लिए, या तो आप बड़ी पॉलीथीन हो तो बड़ी ले लीजिए, नहीं बड़ी हो तो छोटी भी पॉलीथीन चलेगी। तो देखिए ये मैंने छोटी छोटी पॉलीथीन ले ली है। इस पॉलीथीन को देखिए क्लीन एकदम होनी चाहिए। इस तरीके से मैंने इस पॉलीथीन को लिया है। इस तरीके से आप लीजिए और इन्हें बिछा लीजिए। और बिछाने के बाद इनको सीधा, यदि आपके पास नहीं रखी हो तो उसको सीधा करके एकदम स्ट्रिक कर लीजिए। अब आपने, देखिए मैंने ये कर ली है। अब आपको क्या करना है, कैंची लेनी है। कैंची लेके इनको नीचे से, मतलब दोनों जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो निकाल देना है। इस तरीके से सीधा बिछा लीजिए। मैंने देखिए सीधा बिछा लिया है और इस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा, हम लोग होते हैं रोटियां बनाते हैं, हम लेडीज़ों को घर में मेहमान कितने भी आ जाएं, लेकिन रोटियां हमें ही बनानी पड़ती है, क्योंकि हमारी हेल्प के लिए कोई भी घर पर नहीं है। अब उनको हम बहुत सारे लोगों को एक साथ रोटी इतनी जल्दी नहीं दे पाते, तो मैं इस ट्रिक से बनाती हूँ। तो कितने भी बैठे हों मैं बना के खिला दी। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी पॉलीथीन को क्लीन कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। और क्लीन करने के बाद इसको सीधा कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है। और फिर भी अंदर से भी पोंछ लीजिए। कलरफुल पॉलीथीन नहीं लेनी है आपको, वाइट पॉलीथीन लेनी है। फिर कभी कभी कोई पॉलीथीन में कलर भी निकलता, वैसे तो नहीं निकलता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी पॉलीथीन में कलर निकल भी आता है। फिर आप बोलेंगे तो आप वाइट कलर की पॉलीथीन लीजिएगा, कलरफुल नहीं लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको साइड में इस तरीके से कट कर लिया है। ये देखिए मैंने दोनों पॉलीथीन को इस तरीके से, इसके दो परत बना ली है। आपको ये देखिए मैंने पॉलीथीन एक काटी है और पीस मैंने करके रखे हैं। तो आपको इस तरीके से 4-5 परतें इस तरीके की बना लेनी है पॉलीथीन को। इस तरीके से देखिए ये हमारी बनके कट गई है। और देखिए ये देखिए मैं आपको गिन के बता रही हूँ, ये देखिए 4-5 हमारे एक कवर बनके, पीसेस बनके तैयार हो गए हैं। अब चलिए दोस्तों इसको रखते हैं। अब आपको यूज कैसे करना है इसका, ये हम बताते हैं। ये इनको उठा के रखते हैं ये साइड में, और हम रखते हैं अपनी जो आटा गूंद के हमने रखा है वो परात रखते हैं। चलिए चलते हैं और देखते। देखिए ये हमारी जो आटा है, हमने टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, आपका आटा पहले ही गूंद के रखा है। देखिए ये आटा मेरा गूंदा हुआ रखा है। अब इसकी हम थाली को दिखाते हैं, क्योंकि आटा आप अपने हिसाब से गूंदिएगा, जैसे आपका मुलायम टाइट जैसे भी गूंदता हो उस तरीके से। और रोटियों का साइज भी आप अपने हिसाब से रखिए। देखिए ये मैंने आटा गूंद के रखा है। इस आटे में से देखिए क्या करते हैं, कई बार दोस्तों हम क्या करते हैं, रोटियों को इस तरीके से आटे को लेते हैं और इस तरीके से लोइयाँ बनाते हैं। तो आपने देखिए परोठन रख लिया है मैंने,
प्लेट में चाहें तो प्लेट में रखो, और परात में ही रखते हो आप बड़ी थाली में तो उसमें रख लीजिए इस तरीके से। अब हम देखा होगा कई बार लोइयाँ हम बनाते हैं, एक एक करके इस तरीके से लोई बनाते हैं, तो वो लोई हमारी हमेशा छोटी बड़ी हो जाती है। तो हम छोटी सी ट्रिक और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपने कितना भी आपका अनुमान अच्छा हो, हमेशा छोटी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से बड़ी सी इस तरीके से आटा लंबा लंबा कर लीजिए, और एक साइज़ की इस तरीके से आप काटेंगे, वही साइज़ आपका होगा। छोटी बड़ी रोटियां आपके घर नहीं बनेंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने बनाया है, बिल्कुल साइज़ सेम साइज़ की हमारी सारी रोटियां हैं, छोटी बड़ी नहीं हो सकती हैं। तो यदि आप भी देखिए बहुत सारी रोटियां बनानी हो या कितनी भी रोटी बनाओगे, एक एक करके आटा लोगे तो वो आटा आपका छोटा बड़ा हो ही जाएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपकी लोइयाँ बिल्कुल सेम साइज़ की रहेंगी, और रोटियों में बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा ना। अधिकतर छोटी जो भी रोटी बनाता है वो छोटी बड़ी रोटियां कर देता है। तो देखिए हमारी जो लोई हमने बनाई उसमें कौन सा छोटा बड़ा साइज है आप खुद देखिए। आप देखिए इन पॉलीथीन को लीजिए, इस तरीके से बिछा लीजिए। अब इसमें पॉलीथीन लगाइए और दूसरी पॉलीथीन लगा लीजिए। पॉलीथीन लगाइए, दूसरी पॉलीथीन इसमें इस तरीके से लगा दीजिए। इसी तरीके से आप 4 5 6 जितनी भी रोटियां बेलना हो एक साथ बेल भी सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को एक साथ सेक के खिला भी सकते हैं। देखिए मैंने कितनी सारी लोइयां बना के रखी हैं। आप बिल्कुल समतल हो, प्लेन थाली ले लीजिए जो प्लेन हो। देखिए थाली से इस तरीके से आप दबाते जाइएगा, दबाते दबाते आपकी जो रोटियां हमने एक साथ इतनी सारी रखी हैं, हमारी एक साथ रोटियां बिल के तैयार हो जाएंगी। और फिर बेलना भी है, और फिर इनको एक साथ इतनी सारी सेकना भी है। जब 4 5 रोटी एक साथ सीखेंगी तो आपने देखा होगा कितने लोग एक साथ, मेहमान हमारे यहाँ कितने मेहमानों को हम एक साथ खाना खिला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए ये रोटियां बनके तैयार हो गई हैं। आप चलिए चलते हैं। देखिए मैंने इस पर कढ़ाई रखी है, लोहे की, एल्युमिनियम की, पीतल की, चाहे कोई भी कढ़ाई हो उसको रख दीजिए। इसको मैंने देखिए रोटियाँ ये बेल के रखी हैं, ये जो आपको दिखाया था वो। अब हमें कढ़ाई अच्छे से गरम करनी है। यदि अच्छे से गरम करोगे नहीं तो ये अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप खुद देखिएगा, गरम कढ़ाई है, धीरे से फूलने भी लगी है। देख लीजिए जैसे तवे पे फूलती है उसी तरीके। अब आपकी इसकी कढ़ाई जैसी हो, उसमें 4 5 रोटियां आपके एक साथ ढल जाएंगी। देखिए ये मैंने ये भी डाल दी है। अभी हम और भी डालेंगे, बहुत सारी रोटियां एक साथ आप डाल सकते हैं। और देखिए समय पे पलटते रहिएगा, नहीं पलटेंगे तो रोटी यदि कड़क हो जाएगी या नरम रह जाएगी। नरम रह जाएगी तब भी अच्छी नहीं फूलेगी, और कड़क हो जाएगी तब भी अच्छी नहीं फूलेगी। तो इस तरीके से आप 4 5 रोटियों को, ये थोड़ा इधर उधर घिर जाए आपकी रोटी तो जब पलटिए तब उसको साइड में कर दीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने इनको पलट दिया। अब मेरी जो जितनी भी रोटियां हमने बेली थी एक साथ, वो सारी रोटियां मैंने इसी पे अपनी, देखिए इस कढ़ाई पे इस तरीके से मैंने डाल दी है। अब ये कढ़ाई देखिए मैं पलटती जा रही हूँ धीरे धीरे, और देखिए हमारी वो बनके जो हमने पहले रोटियां डाली थी वो पलट दी, वो हमारी सिकने के लिए तैयार हो गई हैं। अब इसको जो वो वाली रोटी है उसको भी पलटना है। देखिए इस तरीके से इसको पलट दिया, बीच में एक रोटी डाल दीजिए, ऐसे 4 5 रोटी बनके आपकी तैयार हो गई। चलिए अब हम आपको सेक के भी दिखाते हैं कि इनको सेकने के बाद देखिए कितनी आसानी से आपकी सिक भी जाती हैं। आप देखिएगा कितनी सारी रोटियां मैंने एक साथ बना ली, आप खुद देखिएगा। और इसी तरीके से आपके यहाँ मेहमान आ जाएँ, कुछ भी हो, इसी तरीके से रोटियों को बनाइए। चलिए अब कढ़ाई को निकाल के दूसरी गैस पर रखते हैं और इनको सेक के और दिखाते हैं, जिससे आपको लाइव प्रूफ लगे कि हाँ ये रोटियां मैंने बताई वही वैसी उसी तरीके से सेक रही हूँ। तो दोस्तों चलिए सेकते हैं इन रोटियों को। इसको निकाल के दूसरी गैस पर रख देते हैं और इनको सेकते भी हैं आपके सामने ही। देखिए दोस्तों कितनी हमारी रोटियां अच्छी सी फूल रही हैं और बन रही हैं। हमारे यहाँ रोटियां थोड़ी कड़क खाई जाती हैं, मतलब सिकी हुई अच्छी होनी चाहिए। जो जरा भी ये वैसी रहे तो बोलते हैं कच्ची रह गई हैं। तो हमें रोटियों को थोड़ा सा ज़्यादा सेकना पड़ता है। ये ज़्यादा उनको नहीं सेकें तो सब लोग बोलते हैं कच्ची हैं, इसलिए हमें थोड़ा, तो जैसा हमारे घर सिकती हैं, आपके यहाँ जैसी सिकती हों आप उसी तरीके से सेकिएगा रोटियां और बनाइए। देखिए अब आप एक साथ जब
कितनी एक इंसान कितनी रोटी खाएगा। आप कम से कम 4-6 लोगों को एक साथ बना के रोटियां सेक के खिला सकती हैं। हमारे यहाँ तो अधिकतर मेहमान आते रहते हैं, जब आते हैं, जब हमें कोई नहीं हेल्प करने के लिए नहीं होता है तो इसी तरीके से मैं बहुत सारी रोटियां एक साथ बिठालती हूँ और गरम गरम सेक के सभी लोगों को एक साथ रोटियां देते हैं। तो यदि देखिए दोस्तों, देखिए इनका परत भी हम आपको अलग निकाल के दिखा रहे हैं। तो रोटियों को इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। और यदि आपके मेहमान आ जाएं या शादी ब्याह हो या जॉइंट फैमिली में आप रहते हों तो आप इसी तरीके से अपनी रोटियों को बनाइएगा और बना के खिलाइएगा, जिससे जब बहू जल्दी काम करती है तो सब लोग कहते हैं देखिए बहू ने बहुत सारे लोगों को, मेहमानों को एक साथ, कितने सारे मेहमानों को खाना बना के उसने खिला दिया। तो आप भी बहू बेटी जो भी आप घर में जो भी खाना बनाता हो उसके लिए, सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। यदि मेरी वीडियो ज़रा भी आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों आप कंटिन्यू है तो अपनी फैमिली में शेयर करना ज़रूर करिएगा। और आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मैं इसी तरीके की वीडियो डालती रहती हूँ जो आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों देखा आपने हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब हम आपके लिए इससे भी अच्छी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो आपके, हमारे सभी के लिए बहुत काम की होगी दोस्तों। तो दोस्तों देखिए पॉलीथीन से आपने कैसे बहुत सारी रोटियां बनाई और कैसे आपने अपने घर में बना के आप दिखाइएगा, सभी लोग खुश होंगे। अब हम